गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ टुडे वी डिस्कस द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो हम टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये टॉपिक को समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी होगी। जैसे कि ना सेल के अंदर डिवीज़न होता है, आपको पता है कि सेल के अंदर डिवीज़न होता है। ठीक है, सेल में डिवीज़न कितने टाइप का होता है? ठीक है, या टाइप ऑफ डिवीज़न कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है ना डिवीज़न, माइटोटिक डिवीज़न एंड मियोसिस डिवीज़न। माइटोसिस एंड मियोसिस। अब माइटोटिक डिवीज़न और मियोसिस डिवीज़न में क्या डिफरेंस है? देखो, माइटोटिक डिवीज़न में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल होती है ना, नंबर ऑफ सेल जो होती है हमें, मतलब एक सेल से दो सेल तो मिलती हैं हमें जब भी डिवीज़न होता है। देखो मियोसिस करो या माइटोसिस डिवीज़न करो, जब एक सेल से क्या होता है कि जैसे मान लो 2n सेल है, यहाँ पे भी 2n सेल है। ठीक है, 2n से मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो 2 सेट में हैं। कितने सेट में है? 2 सेट में है। ठीक है, तो जब भी सेल के अंदर माइटोटिक डिवीज़न होगा तो रिजल्ट में हमें ये एक सेल से है ना 2 सेल मिलेगी हमें। ठीक है, 2 डॉटर सेल मिलेगी, लेकिन इसके अंदर के जो क्रोमोसोम्स होंगे वो हाफ नहीं होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये जो मान लीजिए कि ये पेरेंटल सेल है, किसी पेरेंट की सेल है, फादर मदर किसी की सेल है। ठीक है, और उससे उसकी डॉटर सेल बन रही है ना, तो डॉटर सेल उसी के समान बनेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ। लेकिन डॉटर सेल के अंदर ये क्रोमोसोम नंबर है 2n, तो इनके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? इक्वल होंगे, है ना। जबकि इसके अंदर क्या हो जाएंगे? हाफ हाफ हो जाएंगे। इसके अंदर क्या होंगे? हाफ हाफ हो जाएंगे। ठीक है, माइटोटिक डिवीज़न को हम इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं, डिवीज़न, इक्वेशनल डिवीज़न। ठीक है, जबकि जो मियोसिस डिवीज़न होता है उसको रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। रिडक्शनल डिवीज़न, रिडक्शनल का मतलब होता है कम हो गए, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये पेरेंटल सेल है, मान लीजिए ये पेरेंटल सेल है जिसके पास क्रोमोसोम नंबर कितने? 2n है। तो इसमें क्या हुआ? माइटोटिक डिवीज़न हुआ, माइटोटिक पैटर्न, माइटोटिक डिवीज़न हुआ। माइटोटिक डिवीज़न के रिजल्ट में हमें 2 डॉटर सेल हमें मिली जिनके अंदर क्या है? इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जबकि अगर ये 2n जो ये पेरेंटल सेल है इसके अंदर मियोसिस डिवीज़न होता है, मियोसिस वाला डिवीज़न होता है, तो नंबर ऑफ सेल होंगे वो 2 होंगी। ठीक है, ये 2 डॉटर सेल मिली हमको मियोसिस के भी रिजल्ट में, लेकिन इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो हाफ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो कि हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम देखो 3 तरह की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, पहली है भाई हैप्लॉन्टिक, दूसरी है डिप्लॉन्टिक, तीसरी है हैप्लो डिप्लो लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये 3 लाइफ साइकिल हमको पढ़नी है। ठीक है, किस तरीके से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मतलब है, अल्टरनेशन का मतलब होता है अल्टरनेट, एक के बाद एक, है ना। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया माइटोटिक और मियोसिस, है ना, अलग अलग डिवीज़न है। यानी कि देखो मान लीजिए जैसे कोई ये एल्गी है, आपको पता है कि एल्गी की प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलोइड टाइप की होती है, थैलोइड टाइप की होती है ना। और ये जो एल्गी होती है ये क्या होती है? इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? एन होगी, मतलब हैप्लॉन्टिक होगी इसकी बॉडी। एन को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड, और 2n को डिप्लॉइड। तो ये एल्गी है जो कि ना जिसकी प्लॉइडी एन है, एन से मतलब है कि इसकी मेन प्लांट, इसकी जो बॉडी होगी, इसकी बॉडी जो होगी वो कैसी होगी? हैप्लॉन्टिक या हैप्लॉइड। इसकी बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी, हैप्लॉइड। अब ये जो हैप्लॉइड है ये क्या है? डोमिनेंट स्टेज है। ठीक है, डोमिनेंट स्टेज है एल्गी के अंदर ये। ठीक है, अब मान लीजिए अब जैसे ये एल्गी है, हमारी एल्गी, अब इसके अंदर क्या होगा? अगर मियोसिस हो रहा है, हाँ, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। अब देखो एल्गी में गैमेट्स बनने के लिए, है ना, गैमेट का फॉर्मेशन करने के लिए, अब इसमें तो डिवीज़न तो होगा। अब इसमें माइटोटिक होगा कि मियोसिस होगा, अब ये आपको देखना है ना, क्योंकि इसकी जो प्लांट बॉडी वो n है। मान लीजिए इसमें मियोसिस डिवीज़न हो रहा है, तो फिर रिजल्ट में हमें 2 सेल तो मिलेगी, लेकिन क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो जाएंगे। तो ऐसा कहीं देखा है क्या आपने कि ऐसे गैमेट हो जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर ऐसे n/2 होंगे? ऐसा नहीं हो सकता, अब भाई ऐसा नहीं हो सकता। और 2 सेल भी बनानी है और इसके पास भी n है, तो फिर यहाँ पर डिवीज़न होगा माइटोटिक डिवीज़न होगा, ऐसे, है ना। माइटोटिक डिवीज़न होगा जिसके रिजल्ट में 2 सेल तो बनेंगे, लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होंगे, n ही बनेंगे। ठीक है, n ही बनेंगे, और इस तरीके से नया गैमेट बन गया, ये न्यू गैमेट बन गए। ठीक है, तो अभी देखो
अब ये गैमेट बन गया। अब इन दोनों गैमेट में क्या होगा, मतलब ये मान लीजिए ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है ना। ये मेल गैमेट है, ये मेल का साइन है, ये फीमेल का साइन है, ये है ना। सर्किल के नीचे अगर प्लस लगा दिया तो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल के ऊपर ऐसे एरो का चिन्ह लगा दिया तो ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट एंड इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो 2n हो जाएगा। 2n जाइगोट बन गया हमारे पास में, 2n जाइगोट बन गया यानी डिप्लॉइड कंडीशन होगी, ठीक है। जो ये डिप्लॉइड कंडीशन आगे चलकर मतलब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अब इसमें मियोसिस होगा। जब इसमें मियोसिस होगा भाई, जब भी तो इसके अंदर क्या होगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे, इसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे तो न्यू एल्गी का डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मतलब इसमें क्या होगा, फिर इस तरीके से इसमें स्पोर्स बन जाएंगे, मतलब हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे और एल्गी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमारा जो टॉपिक है वो भी स्टार्ट होता है। देखो टॉपिक पे जाने से पहले इसको एक बार थोड़ी सी और अच्छी तरीके से देख लो। देखो एल्गी जो होता है, एल्गी की मेन प्लांट बॉडी होती है एन यानी हैप्लॉइड होती है, जबकि ब्रायोफाइट्स, है ना, ब्रायोफाइट्स नहीं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये दोनों की दोनों हायर कैटेगरी के प्लांट है, एंजियोस्पर्म। तो इनकी जो प्लांट बॉडी होगी वो होगी 2n डिप्लॉइड, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखनी है। तो यहाँ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में जो डोमिनेंट स्टेज होगी क्या होगी, डिप्लॉइड, जबकि एल्गी के अंदर डोमिनेंट स्टेज क्या थी, हैप्लॉइड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये एल्गी है, एल्गी के अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ, ये एल्गी की मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी है। अब इसके अंदर क्या हो गया, माइटोटिक डिवीजन हुआ, है ना। उसके रिजल्ट में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमको मिलेंगे। अब ये क्या बन गए, गेमेट बन गए। मान लीजिए ये मेल गेमेट है और ये फीमेल गेमेट है, ये फीमेल गेमेट, ये मेल गेमेट, ठीक है ना। इन दोनों का फ्यूजन हो गया तो रिजल्ट में हमको 2n मिला और जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो जाइगोट है ना, कुछ समय के बाद में किस में चेंज हो जाएगा, स्पोरोफाइटिक स्टेज में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। ये जाइगोट से मतलब डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, आगे चल के ये जाइगोट से स्पोरोफाइटिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसकी प्लॉइडी तो क्या रहेगी, 2n ही रहेगी। अब इसके अंदर होगा मियोसिस होगा, जिसके रिजल्ट में जो इसके रिजल्ट में क्या होंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। तो अब यहाँ मियोसिस जो है एक बार नहीं 2 बार होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बार नहीं 2 बार होगा यहाँ पे, ठीक है। तो रिजल्ट में हमको 4 हैप्लॉइड सेल मिलेगी। कितनी हैप्लॉइड सेल मिलेगी, 4 हैप्लॉइड सेल मिलेगी, ठीक है। और जब ये हैप्लॉइड सेल होगी, है ना, अब इनको क्या कहेंगे, अब ये जो बने हैप्लॉइड सेल इनको हम कहेंगे क्या, इनको कहेंगे हम गैमेट, यानी गैमेटोफाइटिक स्टेज। देखो अब ये जो हैप्लॉइड सेल बने ये क्या है, गैमेट है, और इनको कहेंगे गैमेटोफाइटिक स्टेज। और जब मतलब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, मतलब इनको प्रॉपर सनलाइट, फूड, न्यूट्रिशन, है ना, एयर, ऑक्सीजन, ये सब कुछ मिलेगा, तो फिर ये न्यू एल्गी में डेवलप कर जाएंगे। तो इस तरीके से इनकी पूरी लाइफ के अंदर हमने 2 स्टेज देखी, यानी कौन कौन सी देखी, n एंड 2n, n यानी 2n, ये हैप्लॉइड और ये डिप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड 2 स्टेज हमने देखी, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक, उसके अंदर भी क्या होंगे, इस तरीके से हम पूरी लाइफ साइकिल के अंदर 2 स्टेज देखेंगे। देखो जो 2n वाली स्टेज होगी, यानी जो जाइगोट बनेगा हमेशा ये क्या बनेगा, स्पोरोफाइटिक स्टेज, और जो n होगा वो हमेशा गैमेटोफाइटिक स्टेज। तो आपको 2 चीज़ याद रखनी है, 2n को क्या कहेंगे, स्पोरोफाइटिक स्टेज, और n को गैमेटोफाइटिक स्टेज हम कहेंगे, ठीक है। तो अब हम हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एल्गी के बारे में, एल्गी, ठीक है। तो देखो भाई क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे ये गैमेट है, गैमेट तो हैप्लॉइड ही होते हैं, है ना, गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, गैमेट ये हैप्लॉइड हो गए, ठीक है। अब जो गैमेट है वो हमारा हैप्लॉइड है, और इस गैमेट को ही क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइटिक स्टेज। अब इनमें क्या होगा, गैमेट में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। देखो अब गैमेटोफाइट यानी जो गैमेट है वो n है, यानी हैप्लॉइड वाली कंडीशन में। अब इसमें होगा माइटोटिक डिवीजन होगा, तो हमें रिजल्ट में 2 सेल तो बनेंगे, मतलब इससे 2 तो बनेंगे, लेकिन इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहेंगे, n है तो n ही रहेंगे, है ना। तो गैमेटोफाइटिक स्टेज में माइटोटिक डिवीजन हुआ, और हमें जो ये गैमेट बनेंगे भाई,
ये फीमेल गेमिट और ये मेल गेमिट, और ये गेमिट बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस, ठीक है, बन गए। अब इन दोनों गेमिट का क्या होगा, फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फ्यूज़न का मतलब मिलना, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना लिखकर हम बोले सिनगेमी का भी मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, है ना। बड़ी क्लासों में फर्टिलाइजेशन की जगह सिनगेमी वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही सिनगेमी वाली कंडीशन होगी, है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, जो एन नंबर आपस में फ्यूज़ हो गए तो जो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 2n मिलेगा। 2n मिलेगा ना हमको रिजल्ट में, और ये 2n क्या है, जाइगोट। ये 2n क्या है, जाइगोट, ठीक है। फिर कुछ समय बाद, मतलब तुरंत नहीं होता, कुछ समय बाद होता है। ऐसे होना तो क्या चाहिए, जैसे जाइगोट बना तो जाइगोट के अंदर अब क्या होगा, अब इसके अंदर मियोसिस होना चाहिए, है ना, मियोसिस होना चाहिए, और मियोसिस के रिजल्ट में, है ना, क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ समय के बाद में हमारा जो जाइगोट है ना, कुछ समय के बाद में ये जो जाइगोट है, ये इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, और रिजल्ट में हमको 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, स्पोर्स बनते हैं। और अब ये जो स्पोर्स हैं, ये जो हमारे स्पोर्स है, ये क्या है, हैप्लॉइड स्टेज में है ना, एन में है ये, ठीक है। अब ये जो हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स है, ये डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, किसमें, गेमेटोफाइट में। किसमें, गेमेटोफाइट में, ठीक है। और काफ़ी लंबे समय तक ये गेमेटोफाइटिक स्टेज में ही बने रहते हैं। फिर उसके बाद इनमें माइटोटिक डिवीजन होता है, और उसके बाद गेमेट बनते हैं। गेमेट बनने की जो प्रोसेस होती है उसको गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। दोनों गेमेट बन गए, उसके बाद इनका फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम सिनगेमी भी कहते हैं। मैं 2 बार लिख देती हूँ उसको, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जाइगोट बन गया। तो जाइगोट क्या है, 2n है, 2n है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस, मियोसिस होगा, और उसके रिजल्ट में 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे किसके अंदर, गेमेटोफाइट के अंदर, है ना। मतलब ये गेमेटोफाइट है, गेमेट नहीं बने, गेमेट बनेंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको देखो, अब आप देखो, हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे, एल्गी की लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे हम, एल्गी की, ठीक है, एल्गी की। अब देखो आपको 2n वाली कंडीशन हमको कहाँ मिली, देखो हैप्लॉइड भी n, हैप्लॉइड जो स्पोर है वो भी n है, गेमेटोफाइट ये भी n है, ये गेमेट बने ये भी n है ना। जब फर्टिलाइजेशन हुआ, सिनगेमी हुई, तब 2n वाली कंडीशन आई, ना। तो ये सिनगेमी से लेकर और ये जाइगोट वाली कंडीशन, ये इतनी छोटी सी कंडीशन, ये क्या है, यही है, ये डिप्लॉइड है। जबकि ये पूरा का पूरा मतलब इतनी इसकी लाइफ के अंदर, इतनी मतलब ये पूरी लाइफ साइकिल है इसकी, पूरी जर्नी है इसकी, है ना। उसके अंदर ये जो 2n वाली स्टेज होती है कुछ समय के लिए होती है, कुछ टाइम के लिए होती है। जबकि n वाली स्टेज है, जो n वाली स्टेज है देखो कितने लंबे समय के लिए होती है, तो ये जो एल्गी है हमारी, एल्गी की जो लाइफ साइकिल है वो है हैप्लॉन्टिक इसलिए है क्योंकि ये जो हैप्लॉइड वाली कंडीशन है, ये इसके जीवन में बहुत ज़्यादा समय के लिए रहती है। तो ये ज़्यादा समय के लिए रहती है, तो यही डोमिनेंट स्टेज है इसकी लाइफ की। यही क्या है, डोमिनेंट स्टेज है ये एल्गी की लाइफ के अंदर। डोमिनेंट स्टेज क्या है, डोमिनेंट से मतलब है जो उसके जीवन में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, डोमिनेंट, है ना, हैप्लॉइड वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से एल्गी के अंदर क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। कौन सी लाइफ पाई जाती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो हम अगर एल्गी की बात करें तो मेजोरिटी में, है ना, एल्गी के अंदर क्या होता है, उसकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है। तो देखो कुछ एल्गी के मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। एल्गी, ठीक है, इसका एग्जांपल है सबसे फर्स्ट एल्गी का मैं एग्जांपल बता रही हूँ, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। दूसरा है स्पाइरोगाइरा, तीसरा है हमारा वोल्वॉक्स, ठीक है। तो ये 3 एल्गी हैं जिनके अंदर क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इन 3 में नहीं, वैसे एल्गी के अंदर पाई जाती है, लेकिन देखो कहीं एक्सेप्शन भी होते हैं, मतलब ऐसा ना, एक्सेप्शन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कुछ एल्गी ऐसी होगी, है ना, एल्गी के अंदर भी कुछ एल्गी ऐसी होगी, जैसे अभी इसके जीवन में तो पूरे लाइफ साइकिल के अंदर जो हैप्लॉन्टिक वाली कंडीशन है बहुत ज़्यादा समय के लिए, तो इसका डोमिनेंट स्टेज क्या हो गया, हैप्लॉन्टिक हो गया। लेकिन कुछ के अंदर जो डोमिनेंट स्टेज होगी वो डिप्लॉइड होगी। तो एक्सेप्शन बता देती हूँ मैं। एक एल्गी है फ्यूकस एल्गी, ये एल्गी का नाम है फ्यूकस, जिसके अंदर जो इसकी लाइफ साइकिल होती है, मतलब इसकी लाइफ, मतलब इस फ्यूकस की लाइफ के अंदर डिप्लॉन्टिक स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट होगी, ठीक है।
तो देखो हमने अभी पढ़ा फर्स्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 3 लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो ये फर्स्ट हमारी कंप्लीट होगी, है ना, फर्स्ट हमारी कंप्लीट होगी। अब हम देखेंगे सेकंड वाली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, दूसरी हम देख रहे हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब देखो ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि जिम्नोस्पर्म, है ना, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये दोनों की दोनों, है ना, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन दोनों की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसे होती है, 2 in होती है, यानी डिप्लॉइड होती है। और इससे पहले मैंने भी आपको एक एल्गी का एक्सेप्शन बताया, फ्यूकस। फ्यूकस ये एक एल्गी है, ठीक है, जिसकी लाइफ साइकिल मतलब जिसकी लाइफ के अंदर भी जो डिप्लॉइड स्टेज होती है वो डोमिनेंट होती है। तो ये भी 2n है ना, ये भी 2n है। अब इन तीनों की लाइफ साइकिल देखते हैं हम, है ना। अब हम देख रहे हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। देखो भाई, अब देखो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है, गैमेटोजेनेसिस के रिजल्ट में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, ठीक है। अब ये गैमेट बन गया, अब इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, है ना, फ्यूजन होगा, यानी यहाँ पे सिनगेमी वाली कंडीशन होगी, है ना, सिनगेमी वाली कंडीशन होगी, तो रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमको 2n वाली कंडीशन मिलेगी, यानी कि जाइगोट मिलेगा, ठीक है, यानी कि जाइगोट मिलेगा, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट मतलब काफ़ी लंबे समय तक ये काफ़ी लंबे समय तक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर, उनकी लाइफ के अंदर, उनके जीवन में ये जो जाइगोट वाली कंडीशन होती है ना, बहुत लंबे समय तक ऐसा ही रहता है ये जाइगोट, है ना, कुछ नहीं करता, मतलब इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती काफ़ी लंबे समय तक, है ना। फिर ये जो जाइगोट है ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की मैं बात कर रही हूँ, ये जो जाइगोट है ना, ये जाइगोट डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, है ना, किसके अंदर, स्पोरोफाइट्स के अंदर। स्पोरोफाइट भी कैसा होता है, 2n होता है, ठीक है। लंबे समय तक देखो जाइगोट जो बना ना हमारा, मैंने इससे पहले आपको बोला कि लंबे समय तक जाइगोट वाली कंडीशन बनी रहती है, सॉरी मैंने गलत बोला, जाइगोट वाली कंडीशन है, स्पोरोफाइटिक वाली कंडीशन जो होती है ना, काफ़ी लंबे समय तक इनकी लाइफ के अंदर बनी रहती है। ये जो जाइगोट बना, जाइगोट जो होता है तुरंत डिफ्रेंशिएट कर जाता है ना, तुरंत से ये जाइगोट स्पोरोफाइटिक में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन आई हमारी, ये काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है ना, काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है। और अब इसके अंदर स्पोरोफाइटिक स्टेज जब लंबे समय तक बनी रहती है, तो अब इसमें क्या है, तुरंत तो मियोसिस होगा नहीं, कुछ समय के बाद होगा। फिर इसके अंदर होता है मियोसिस, इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। और मियोसिस से देखो, इस मियोसिस के रिजल्ट में ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, है ना, स्पोर्स बनेंगे। अब ये बन गया हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गई है, ठीक है। इन हैप्लॉइड स्पोर्स को क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट स्टेज या गैमेटोफाइट, हाँ, गैमेटोफाइटिक स्टेज, ठीक है। अब ये गैमेटोफाइटिक स्टेज में क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस के रिजल्ट में गैमेट बनते हैं, गैमेट बनने के बाद इनका फर्टिलाइजेशन होता है, सिनगेमी की प्रोसेस होती है, रिजल्ट में जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होता है तुरंत स्पोरोफाइटिक में चेंज होता है, लेकिन स्पोरोफाइटिक जो होता है काफ़ी लंबे समय तक मतलब इसी कंडीशन में रहता है ये, है ना। फिर इसमें कुछ समय के बाद में, लंबे समय के बाद में मियोसिस होता है, मियोसिस के रिजल्ट में 4 स्पोर्स बनते हैं। तो अब देखो इसके जीवन में कौन सी स्टेज ज़्यादा लंबे समय तक बनी रही। देखो अब यहाँ पे ये देखो गैमेट बन गई यहाँ से, ठीक है, 2n वाली कंडीशन यहाँ, और इससे पहले तक देखो, इससे पहले तक, ठीक है, इससे पहले भी 2n है ना, ये भी तो 2n ही है, मतलब इसी को हम आगे यहाँ पे समझने के लिए लिखा है मैंने। तो इसके जीवन के अंदर कौन सी वाली स्टेज ज़्यादा बड़ी होती है, ये थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा गोला छोटा हो गया। इसके जीवन में जो ये डिप्लॉइड वाली कंडीशन होती है, ये ज़्यादा समय के लिए रहती है, डिप्लॉन्टिक फेज, है ना, और हैप्लॉन्टिक फेज। तो भाई देखो, ये जो डिप्लॉन्टिक फेज होती है, ये जीवन में ज़्यादा लंबे समय तक बनी हुई रहती है। इस कारण ये जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, उनकी लाइफ कैसी होगी, हिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसी होगी, हिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इस तरीके से ये साइकिल बनाने हैं अपने को। और एक बार फिर से देखो, दोबारा से मैं बता रही हूँ, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो भी प्लांट होते हैं, उनकी मेन प्लांट बॉडी होती है 2n, यानी कि डिप्लॉइड इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है, यानी इनके अंदर डोमिनेंट फेज क्या होगी, 2n होगी, डिप्लॉइड होगी। इसके अलावा मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था एल्गी का, फ्यूकस नामक जो एल्गी होती है, उसकी भी मेन प्लांट बॉडी होती है 2n, ठीक है। तो अब देखो इनमें होता क्या है, जैसे कि ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट बन गए। अब गैमेटोफाइट से क्या होगा, इनके अंदर क्या होगा, गैमेटोफाइट में
गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी जिसके रिजल्ट में गेमेट बनेंगे। कौन से? मेल गेमेट अलग और फीमेल गेमेट अलग। गेमेट बन के दोनों में क्या होगा? फ्यूजन होगा और रिजल्ट में मतलब सिनगेमी की जो प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन होगा, रिजल्ट में जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट हो गया हमारा 2n हो गया। और अब ये जो जाइगोट है ये तुरंत स्पोरोफाइटिक में कन्वर्ट हो जाता है और स्पोरोफाइटिक जो स्टेज होती है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। फिर इसके अंदर देखो लंबे समय तक बनी रहती है तो इसमें मियोसिस भी काफ़ी लंबे समय बाद होता है, लेट होता है मतलब ऐसा है ना। फिर मियोसिस के रिजल्ट में 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। इन स्पोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? गेमेटोफाइट बोलते हैं। तो इस तरीके से इनकी लाइफ चलती रहती है। तो इनकी लाइफ के अंदर जो ये डिप्लॉन्टिक फेज होती है ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहती है। तो इनके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल होगी वो कैसी होगी? डिप्लॉन्टिक। अब हम देखते हैं लास्ट हमारा 2 होगी ना। फर्स्ट डिप्लॉन्टिक पढ़ ली और ये सेकेंड डिप्लॉन्टिक पढ़ ली हमने। अब इसके बाद देखते हैं हम थर्ड हैप्लो एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो कुछ देखो एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो जैसे अभी दोनों की जो प्लांट बॉडी होगी मतलब ऐसे देखो, जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो गेमेटोफाइटिक स्टेज है, ये डोमिनेंट होती है, जबकि टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो दोनों स्टेज है ना, इनके जीवन में लगभग बराबर समय तक रहती है ना। जितना समय इनके जीवन में हैप्लॉन्टिक स्टेज होगी उतना ही समय इनके जीवन में डिप्लॉन्टिक स्टेज होगी। इसलिए इनकी लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले देखो जाइगोट कैसा होता है? 2n होता है। अब ये जो जाइगोट होता है ना ये डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, ये अंडरगोज हो जाएगा स्पोरोफाइटिक स्टेज में। और स्पोरोफाइटिक क्या होता है? 2n होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? स्पोरोफाइटिक में क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस के रिजल्ट में हमको ये 4 मिल गए स्पोर्स रिजल्ट में, ठीक है। और इन स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे? इन स्पोर्स को हम बोलेंगे गेमेटोफाइट, ठीक है। और गेमेटोफाइट क्या होते हैं? एन होते हैं। अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा गेमेटोजेनेसिस होंगे। और इसमें देखो मेल और फीमेल, ये मेल और ये फीमेल 2 गेमेट बन गए। इनका क्या होगा? आपस में फ्यूज़न होगा, है ना। यानी इसके अंदर सिनगेमी की प्रोसेस होगी और सिनगेमी के रिजल्ट में क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, ठीक है। तो अब देखो इनके जीवन के अंदर यहाँ से देखो, यहाँ से सिनगेमी जैसे ही होगी तो 2n वाली कंडीशन आ जाएगी। और स्पोरोफाइटिक देखो जैसे सिनगेमी होगी तो 2n, स्पोरोफाइटिक भी 2n होगा, है ना। और जैसे ही फिर इसके अंदर मियोसिस होगा, स्पोरोफाइटिक के अंदर मियोसिस होगा तो ये n वाली स्टेज में चले जाएंगे। ये भी n और ये भी n, ये भी n और ये भी n। तो जितना n वाली कंडीशन रही इनके जीवन में उतना ही 2n वाली कंडीशन रही। तो बराबर समय रहा इनकी लाइफ के अंदर। तो इस तरह की लाइफ को बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लो एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अब देखो मैं एल्गी का सबसे पहले भी मैंने एल्गी ली थी आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बताने के लिए। दूसरा मैंने आपको बताया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसके अंदर मैंने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का एग्जांपल लिया था। और उसके अंदर मैंने एक एल्गी जो कि एक्सेप्शन थी क्या बताई थी? फ्यूकस क्या था? फ्यूकस के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी। अब मैं फिर से दोबारा से आपको 2 एल्गी के एग्जाम्पल बता रही हूँ जिनकी लाइफ क्या होती है, मतलब एक्सेप्शन है, अपवाद हैं वो, जिनकी लाइफ में वैसे दोनों स्टेज नहीं होनी चाहिए लेकिन उनकी लाइफ में होती है। एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, दूसरी है पॉलीसिफोनिक, थर्ड है कैल्प, ठीक है। ये 3 एल्गी है, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिक एंड कैल्प। ये तीनों एल्गी एक्सेप्शन है जिनकी लाइफ के अंदर मतलब इनके अंदर क्या होती है? डिप्लो और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इनकी, ठीक है। तो जितने भी एक्सेप्शन है ना वो याद रखने हैं आपको ना। वैसे एल्गी के अंदर मेजोरिटी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही पाई जाती है क्योंकि उसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? एन हैप्लॉइड होती है, यानी हैप्लॉइड उसके अंदर डोमिनेंट स्टेज होती है। लेकिन ये कुछ एल्गी के एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने हैं। एक्टोकार्पल कैल्प हो गए, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये एक्सेप्शन है एल्गी के जिनकी जो लाइफ होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, जबकि होनी नहीं चाहिए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। एक्सेप्शन होते हैं अपवाद स्वरूप इनके जीवन में ये दोनों स्टेज होती है, बराबर समय के लिए रहती है। और एक फ्यूकस का एग्जाम्पल याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक था
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये यहीं पे कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारा टॉपिक के साथ साथ हमारा ये जो चैप्टर है यहीं कंप्लीट होता है। और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करें, क्वेश्चन आंसर को और साथ साथ नोट्स को, है ना। और पैरोडिक टेस्ट के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 2 एंड 3 दोनों ही आ रहे हैं, तो उनको इनकी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करें ताकि आपके मार्क्स जो हैं बहुत सुंदर और बहुत अच्छे आए। मतलब सुंदर से मेरा मतलब है सुंदर तो क्या आएंगे, बाकी नोट्स वगैरह जो है आपके वहाँ पर अच्छे सुंदर तरीके से लिखें, नीट एंड क्लीन तरीके से लिखें, ठीक है। और ताकि मुझे भी चेक करने में मज़ा आए और आपको भी लिखने में मज़ा आए, इस तरीके से आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो और कोई दिक्कत हो किसी को भी इस टॉपिक चैप्टर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।